हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे राव कल्याणमल के बारे में। मित्रों, पहले की जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने राव जैतसिंह के बारे में विस्तार से जाना था और बीकानेर के इतिहास में मित्रों आज हम बात करेंगे राव कल्याणमल के बारे में। ये मित्रों कल्याणमल जो थे वो राव जैतसिंह के पुत्र थे और राव जैतसिंह की मृत्यु के बाद 1541 ईस्वी में ये बीकानेर के शासक बनते हैं। कल्याणमल के बारे में मित्रों और अधिक विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मित्रों, राव जैतसिंह की मृत्यु के बाद जब कल्याणमल शासक बनते हैं तो उस टाइम में मित्रों बीकानेर पर मालदेव राठौड़ का अधिकार होता है, क्योंकि मालदेव राठौड़ जो है पाहेबा के युद्ध में राव जैतसिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लेता है। मित्रों, कल्याणमल जो है इस टाइम में सिरसा में होते हैं और सिरसा में रहते हुए ये बीकानेर पर अधिकार करने का काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन इस प्रयास में इन्हें सफलता नहीं मिलती। मित्रों, इसी दौरान इन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। 5 जनवरी 1544 को मित्रों गिरी सुमेल का युद्ध जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, और ये युद्ध होता है मित्रों शेरशाह सूरी और मालदेव राठौड़ के मध्य। इस युद्ध में मित्रों अपने छल और कपट से शेरशाह सूरी जो है वो मालदेव को हरा देता है, और मालदेव की जो इस हार से कल्याणमल को मित्रों बहुत फ़ायदा होता है। और शेरशाह सूरी की शरण में मित्रों कल्याणमल जो पहले से ही होते हैं और शेरशाह सूरी की सहायता से उन्हें बीकानेर की वापस प्राप्ति हो जाती है और कल्याणमल को बीकानेर का राज्य शेरशाह सूरी द्वारा वापस दे दिया जाता है। राजपूताने का मित्रों कल्याणमल जो है वो पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले संबंध बनाए। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है मित्रों, राजपूताने का वह पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली सल्तनत से सबसे पहले संबंध बनाए? तो वो था कल्याणमल। इसके बाद मित्रों मुगल सम्राट जो अकबर था उसकी भी बीकानेर पर नज़र पड़ती है, लेकिन कल्याणमल जो थे वो इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि वे अकबर से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसी कारण मित्रों उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की उन्होंने इच्छा जाहिर की, या उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने की राय बनाई। और मित्रों नागौर दरबार जब अकबर ने 1570 में नागौर के किले में दरबार लगाया, जिसको नागौर दरबार के नाम से जाना जाता है इतिहास में, यहाँ बीकानेर के जो कल्याणमल थे इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपने दोनों पुत्र मित्रों पृथ्वीराज राठौड़ और राय सिंह को अकबर की सेवा में आगरा भेज दिया। मित्रों 25 सितंबर 1574 को कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। कब होती है मित्रों कल्याणमल की मृत्यु? 25 सितंबर 1574। 25 सितंबर 1574 को वो कल्याणमल की मृत्यु हो जाती है। और इसकी जो दो पुत्र होते हैं राय सिंह व पृथ्वीराज राठौड़, इनको ये अकबर की सेवा में आगरा भेज देता है। मित्रों राय सिंह को अकबर अपनी सेना में भर्ती कर लेते हैं, अपना सैनिक नियुक्त करते हैं और पृथ्वीराज राठौड़ को अपने राजकवि का पद जो है वो देते हैं, क्योंकि मित्रों पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो बहुत ही अच्छे कवि और साहित्यकार होते हैं। मित्रों 1570 में लगे इस नागौर दरबार में कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, और जो सबसे पहले हम कहें कि राजपूत राजा जो आमेर के शासक कचवाहा शासक भारमल थे, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जिनका नाम था मित्रों इतिहास में ये हरकाबाई के नाम से प्रसिद्ध थी, इनका विवाह भी इन्होंने अकबर के साथ किया। मित्रों नैन्सी की ख्यात के अनुसार अकबर का जो पृथ्वीराज राठौड़ जो थे जिनको अकबर ने अपना राजकवि घोषित किया या राजकवि का जो पद दिया, इनको नैन्सी की ख्यात में ये कहा गया कि पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने अपना जो गागरोन की जो जागीर थी वो भी इनको दी थी प्रसन्न होकर, क्योंकि ये बहुत अच्छे कवि थे और इन्होंने गागरोन दुर्ग में रहकर बेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका इस पुस्तक की इन्होंने रचना की। किसने रचना की मित्रों? ये की थी पृथ्वीराज राठौड़ ने। और इस ग्रंथ से हमें मित्रों रुक्मणी और कृष्ण के विवाह का जो वर्णन है वो इस ग्रंथ से मिलता है। कौन सा? बेली कृष्ण रुक्मणी रिवचनिका। मित्रों ये जो ग्रंथ है इसको
दुर्सा आढा ने 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। दुर्सा आढा ने मित्रों इस पुस्तक को 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दी है। पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो मित्रों पीतल के नाम से कविताएं लिखते थे। अपनी कविताओं में ये अपना नाम क्या बताते थे? पीतल बताते थे। पीतल नाम से ये साहित्य की रचना करते थे। एलपी टेसीटोरी ने इन पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है। मित्रों डिंगल जो है वो एक राजस्थानी भाषा शैली है और इन्होंने एलपी टेसीटोरी ने इन्हें डिंगल का हेरोस कहा है। डिंगल का हेरोस किसको कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को, क्योंकि इन्होंने जो रचना की, जितना भी साहित्य इन्होंने रचा वो डिंगल भाषा में रचा, जो पश्चिमी राजस्थान की मेन साहित्यिक भाषा है। तो मित्रों ये डिंगल के बहुत अच्छे साहित्यकार थे, इसलिए इनको एलपी टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस की संज्ञा दी है। पृथ्वीराज राठौड़ के और महाराणा के संबंधों के बारे में मित्रों कन्हैयालाल सेठिया ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था पाथल और पीथल। पाथल और पीथल। तो मित्रों ये पाथल और पीथल में जो स्टोरी है वो है पृथ्वीराज राठौड़ और महाराणा प्रताप की। मित्रों इस स्टोरी में यह बताया गया है कि जैसे अकबर जो है वो महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करने की पुरजोर कोशिश करता है। इसी दौरान मित्रों हल्दी घाटी का युद्ध भी होता है, लेकिन महाराणा प्रताप जो है मन से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होते, कभी नहीं होते मित्रों। आजीवन वो अकबर से या ये कहीं कि मुग़लों से संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन मुग़लों की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। अपनी आन बान शान और राजस्थान के गौरव को बनाए रखने के लिए अब भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन मुश्किलों का सामना करते करते एक बार महाराणा प्रताप के मन में ये बात भी आती है कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार कर लूँ तो मेरी जो जीवन में जो मुश्किलें हैं या जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ इतने लंबे टाइम से वो समाप्त हो जाएगा। इसी दौरान मित्रों महाराणा प्रताप द्वारा अकबर को अधीनता स्वीकार करने के लिए एक पत्र लिखा जाता है, लेकिन मित्रों इस बात का पता जो है वो पृथ्वीराज राठौड़ को पता चल जाता है। मित्रों पृथ्वीराज राठौड़ जो है इस पत्र को अकबर तक नहीं पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप को समझाते हैं, उन्हें एक पत्र लिखते हैं जिसमें वो उन्हें कहते हैं कि हम लोगों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर रखी है और आपके लिए हमारे मन में बहुत ही आदर भाव है कि आप जैसे शासक, राजपूत शासक जो मुग़लों से आजीवन संघर्ष कर रहे हैं, आजीवन संघर्ष करते रहे हैं और उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, तो हमारे लिए आपका होना एक राजपूत शासक होते हुए राजपूत जाति का मान बढ़ाइए और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करिए, क्योंकि अधीनता स्वीकार करना अपने आप को मुग़लों के हाथों बेच देना है। तो मैं पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को पत्र लिखकर इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप अकबर की अधीनता स्वीकार ना करें और राजपूतों के गौरव और मान को बनाए रखें। तो मित्रों ये जो बात है पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा जो पत्र महाराणा प्रताप को लिखा गया, इस बात का जिक्र कन्हैयालाल सेठिया ने अपनी पुस्तक पाथल और पीथल में किया है। तो मित्रों ये जो पृथ्वीराज राठौड़ थे वो पीथल के नाम से कविताएं लिखते थे, साहित्य लिखते थे, और पाथल जो शब्द है वो कन्हैयालाल सेठिया द्वारा महाराणा प्रताप के लिए अपनी पुस्तक में यूज किया गया है। तो मित्रों इतना जो साहित्य है ये राजपूतों के गौरव के बारे में हमें बताता है। तो धन्यवाद मित्रों। राव जो कल्याणमल है उनके बारे में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस।